अब वो दुनिया अजीब लगती है। वाह 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 वाह। अब वो दुनिया अजीब लगती है, वाह जिसमें अमनो अमान वाह 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 वाह। अख्तर इलाहाबादी के इस नज्म का खुलासा पेश करूं तो मैं ये कहूंगा कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी मां का एक चश्मा नहीं बनवा सके। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के अजीम तरीन शख्सियात पर नजर डालें जिन्होंने अपनी माँ की अहमियत को समझकर अपनी माँ के कदमों में अपनी कामयाबियों के रास्ते तलाश किए। वो कोई नबी हो गया, कोई रसूल हो गया, कोई संत हो गया, कोई पैगंबर हो गया। अगर तफसील बताऊंगा तो बहुत वक्त इसके लिए चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इन रिश्तों को समझने और इनकी अहमियत को समझने की जरूरत है। नौजवानों से मुखातिब हूं, माँ बाप आपसे कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखते। वो नहीं, ये उनकी ये तमन्ना नहीं है कि आप अपनी सारी आमदनी उनके हथेली पर लाकर रख दें। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जब पूरे दिन की मसरूफियत से घर वापस आएं तो 10 मिनट अपने बाप के पास बैठकर, 10 मिनट अपनी माँ के पास बैठकर जरा से उसके दिल की बात अगर आप सुन लेंगे तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। वो तमाम बातें जो वो आपसे करने का वक्त चाहता है, वो वक्त अगर आपने उसे दे दिया तो उसका दिल हल्का हो जाएगा और आपको आपकी जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। ये हमारी कोशिश है जो हम इस तरह से करते हैं। दुनिया में गजल के हवाले से जब जब शायरी का जिक्र आता है तो हमें इस तरह के शेर कहने पड़ते हैं। कभी रघपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लोहो कलम बांट रहा हूं। फिराक की विरासत को जब संभालने के लिए शायर आज के दौर में निकल के आए तो एक शायर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिराक की उस गजल का परचम अपने हाथ में लिया और पूरी दुनिया को मोहब्बतों की कहानी सुना दी। उस शायर का नाम नामी है जनाब राजेश रेड्डी। गजल में मोहब्बतों के जज्बात को समझना हो, आसान लफ्जों में सच्चाइयों की तस्वीर बनानी हो तो जनाब राजेश रेड्डी का कलाम सुनकर मुशायरे मुअत्तर और खुशबूदार हो जाते हैं। राजेश भाई का एक शेर सुना देता हूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो आपको क्या शेर सुनाने वाले हैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। ये है जनाब राजेश रेड्डी। उर्दू गजल जिन पर नाज करती है, उर्दू गजल जिन पर फख्र करती है। हमें फख्र है कि जनाब राजेश रेड्डी हमारे कबीले के बड़े शायर हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। इजाजत दीजिए कि वो अपने शुक्रिया नदीम भाई, और शुक्रगुजार हूँ वसीम भाई का जिन्होंने इतनी अच्छी शाम सजाई और मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जगदम्बी के साथ पाल साहब से मैं इजाज़त लूँ और सब मेहमान खुसूसी और मेहमान से इजाज़त लेते हुए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे थोड़ा काम था, ज़रा जल्दी जाना था, इसलिए मैं नदीम भाई से रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी। मैं 2 छोटी छोटी गज़लें सुनाऊँगा और एक गज़ल, ये गज़ल जगजीत सिंह साहब ने मेरी कई गज़लें गाई हैं जी।
लेकिन ये गज़ल उनके आखिरी एल्बम की गज़ल है जो रिकॉर्ड हुई। एल्बम रिलीज़ होने से पहले जगजीत सिंह साहब इस दुनिया से चले गए, तो मैं उनकी याद में नदीम भाई की गज़ल पेश कर रहा हूँ। इरशाद इरशाद। जाने कितनी उड़ान बाकी है, क्या कहना, वाह वाह वाह। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। वाह 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 वाह। जाने कितनी उड़ान वाह वाह वाह। बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। क्या कहना राजेश भाई, वाह 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 वाह। और ये शेर खास देखें, इरशाद। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये बढ़ जमीन, चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान वाह 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 बाकी। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, वाह वाह वाह। अब तो बस आसमान बाकी है। क्या कहना। जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर टीवी पर इरशाद। आप रोज दुनिया देख रहे हैं, इरशाद। चाहे गाजा हो, यूक्रेन हो और दुनिया का कोई भी हिस्सा। और शेर, अब वो दुनिया अजीब लगती है, वाह 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 वाह। अब वो दुनिया अजीब लगती है, वाह जिसमें अमनो अमान वाह 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 है। वाह 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 वाह। जाने कितनी वाह वाह वाह। उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान। और ये शेर जिंदगी का सिलसिला हम सबके साथ। इरशाद। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से क्या कहना? गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। इम्तिहान बाकी है। जाने कितनी वाह, वाह, वाह। उड़ान। और इस वाह। गजल का आखिरी शेर, खास शेर, इरशाद। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जबान बाकी है। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जबान मुंह बाकी है। में जबान बाकी है। वाह, वाह। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। क्या और कहना, दो तीन क्या। शेर वो सुन ले जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, जिस गजल ने जी। आप तक पहुंचाया। नदीम भाई, इरशाद इरशाद इरशाद। यहाँ हर शख्स हाँ ये गजल सुनिए, ये गजल सुनिए भाई। हर पल हादसा होने से डरता है,
यहाँ हर शख्स हर पल यहाँ हादसा होने से हर डरता है। शख्स हर पल हादसा होने से डरता से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। से डरता। वाह वाह वाह। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और एक खास शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम अरे वाह वाह सा वाह। बच्चा, वाह वाह। मेरे दिल के किसी किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा वाह 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 वाह। से डर। वाह 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 वाह। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और शेर आज के इंसान के नाम, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। क्या कहना, क्या आज का इंसान देखिए, वाह वाह वाह। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मौत पर इसका। क्या कहना, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और गज़ल का आखिरी शेर, बच्चे वाला शेर बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन ये शेर भी उतना ही सच्चा है। अमीर हो गरीब हो, दुनिया का कहीं का भी इंसान हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन ज़िंदगी एक न एक मोड़ पर एक बार ज़रूर लेके आती है इंसान को कि कहता है बहुत हो गया, ऊपर बुला ले, निजात पाना चाहता है। लेकिन जब वो पल आता है तो हमारा रवैया क्या होता है, रद्द अमल क्या होता है। और ये शेर देखें, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। क्या नदीम भाई खास है, इरशाद। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। वाह। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया।